हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन इकोनॉमिक्स क्लास 12th। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का टॉपिक हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम नेशनल इनकम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे मेज़र करेंगे, इसके मेथड्स के बारे में वीडियो बना रहे हैं। देखिए, इसके 3 मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम फाइंड करने के। तो फर्स्ट मेथड जो है वो होता है वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, ये जो मेथड होता है वो प्रोडक्ट का होता है। ठीक है, मतलब कितना प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारा मेथड है। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो उसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है। ठीक है, कि इनकम जितनी इनकम होगी उतना हम आउटपुट बनाएंगे, तो जितना आउटपुट होगा उतनी इनकम होती है, जितनी इनकम होगी उतना ही हम खर्चा करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपस में बिल्कुल इक्वल होती है कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रोडक्ट, दे आर ऑल आर इक्वल्स। ठीक है, तो देखिए आज हम तीनों मेथड में से एक सिर्फ वैल्यू एडिड मेथड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यू एडिड मेथड। तो ये मेथड क्या होता है, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है कि एक इकोनॉमी में एक जो अकाउंटिंग पीरियड है उसके अंदर टोटल प्रोडक्ट कितना बना। ठीक है, उसकी नाम देखिए थोड़ा सा है, क्या है, सिंपल प्रोडक्ट मेथड नहीं बोला उसको, वैल्यू एडिड। अब ये वैल्यू एडिड क्या होता है हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ इसको अभी प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। इसमें क्या होता है, इनकम मेथड होता है कि इनकम कहाँ कहाँ से आएगी और उसके हिसाब से नेशनल इनकम फाइंड की जाती है। और ये होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि एक साल के अंदर टोटल कितना खर्चा हुआ है, इसके बेस पे जब नेशनल इनकम फाइंड होती है तो वो एक्सपेंडिचर मेथड होता है। ओके, तो देखिए आज हम सबसे पहले करते हैं वैल्यू एडिड मेथड। इस मेथड में सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड क्या होता है। ठीक है, अभी हमने बात की कि प्रोडक्ट होता है, अभी बोल रहे हैं वैल्यू एडिड होता है। तो ये है क्या एक्चुअल में, तो देखिए जब भी एक प्रोडक्ट होता है उसको बनाने में कुछ ऐसा सामान लगता है जो हमने पहले यूज़ किया था। ठीक है, एक 10 रुपये की चीज़, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन की बात करते हैं, अगर ये पेन हमने बनाया तो इसमें कितना सामान हमने ख़रीद के लगाया होगा। जैसे 5 रुपये का इसकी कॉस्ट थी, तो जो इसकी कॉस्ट होती है वही इसका इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है। ठीक है, और वही इंटरमीडिएट कंजप्शन जो होते हैं वो उसमें से लेस करते हैं हम वैल्यू में से। कैसे करते हैं, वैल्यू एडिड निकालने का फॉर्मूला होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन लेस किया जाता है कि जो इसको बनाने में खर्च हुआ। देखिए कैसे, एक फार्मर है, ठीक है, इसने गेहूं का उत्पादन किया, उसकी वैल्यू थी 400, लेकिन उसने 200 रुपये का इसमें कोई बीज खाद वगैरह डाली, वो इसका इंटरमीडिएट कंजप्शन हुआ। तो नेट अगर इसकी वैल्यू एडिड की बात करें तो इसने 200 रुपये कमाए। ठीक है, अब है फ्लोर मिल। अगर एक फ्लोर मिल 600 रुपये का प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब उसने उस गेहूं को पीस दिया फार्मर वाले को और अब वो प्रोडक्ट हो गया 600 का, तो अब क्या फ्लोर मिल ने 600 का बनाया? नो, फ्लोर मिल ने सिर्फ उसमें क्या किया है, 400 तो फार्मर के ऐड थी, सिर्फ 200 का बनाया। ठीक है, तो यही हमारा वैल्यू एडिड होता है। अगर इसमें देखिए नेक्स्ट फिर बेकर के पास वो आटा गया, उसने उस बेकर वाले ने उसकी मतलब बिस्किट वगैरह बना के 800 के प्रोडक्ट बना दिए, लेकिन 600 तो उसमें फ्लोर वाले का ऐड था ना, तो वो भी लेस कर देंगे। तो इसने भी 200 रुपये का काम किया। शॉपकीपर ने वो चीज़ 1000 की बेची, लेकिन 800 रुपये तो बेकर ने बनाने वाले ने खर्च किए थे ना, तो इसमें वैल्यू ऐड हुई सिर्फ 200 की। अगर हम टोटल आउटपुट इसी को ले लेते तो ये वाली चीज़ इसमें भी ऐड है, इसमें भी ऐड है, इसमें भी ऐड है, ये वाली चीज़ इसमें ऐड है, इसमें ऐड है, तो ये तो क्या हो जाता है, रिपीट एंड रिपीट, अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो अगेन एंड अगेन ऐड ना हो इसलिए वैल्यू एडिड मेथड अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और हम सिर्फ ये देखते हैं कि उन्होंने कितनी वैल्यू को ऐड किया है, जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है उसमें वैल्यू को कितना ऐड किया है वही हम लेते हैं इसमें। तो हम सब की वैल्यू ऐड अगर लेंगे तो यहाँ पे 800 रुपीज़। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है कि हम देखते हैं कि तीनों जो हमारे सेक्टर हैं वहाँ से हमें टोटल कितना वैल्यू एडिड मिला। ठीक है, वैल्यू एडिड निकालिए। अब ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलती है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जितनी सेल होती है, या तो हो सकता है हम सारा साल में सेल कर देंगे, या हो सकता है सारा सेल ना करें तो कुछ स्टॉक बच गया, तो दोनों चीज़ हो सकती है। हम मान के चलते हैं क्या किया, हमने कुछ सेल कर दिया प्लस कुछ हमारे पास स्टॉक है।
अब व्हाट इज़ द चेंज इन स्टॉक, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि चेंज इन स्टॉक क्या होता है। देखिए एक साल में हमें आउटपुट की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें लेट एज्यूम कि हमने 800 जो है 800 यूनिट्स बेच दिए। अब स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का मतलब है कि स्टार्टिंग में जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो पिछले साल का बचा हुआ, मतलब इस साल का जो अकाउंटिंग पीरियड था इसमें कुछ पिछले साल का बचा हुआ है, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट बचा हुआ था। जैसे इसमें 100 बचे हुए थे हमारे पास पिछले साल के, मतलब वो ओपनिंग स्टॉक हो गया इस साल के लिए। और इस साल के एंड में हमने देखा कि 800 हमने सेल कर दिए और 200 अभी भी हमारे पास बाकी हैं। तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है इस साल कितना प्रोडक्ट बनाया सिर्फ वही निकालना है। तो 800 का बेच दिया था, लास्ट में एंड में हमारे पास 200 और है, ठीक है, टोटल हो गया 1000। लेकिन जो पिछले साल का है वो इसमें से हम लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए चेंज इन स्टॉक कैसे निकाला जाता है कि स्टॉक में से स्टॉक घटा देते हैं, लास्ट में जो स्टॉक बचा है उसमें से जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था वो लेस कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो जब हम सेल में ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आने के बाद, ठीक है, ये क्या होता है, ग्रोथ वैल्यू एडिड, हम वैल्यू एडिड निकालेंगे। वैल्यू एडिड निकालनी है तीनों सेक्टर की, जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा जीडीपी एट एमपी। नेशनल इनकम फाइंड करने का मेथड यही है कि आप पहले तीनों सेक्टर का वैल्यू एडिड निकालिए कि कितनी कितनी उन्होंने वैल्यू को ऐड किया, ठीक है। तो वहाँ से हमें मिलेगा जीडीपी एट एमपी। अब हमें जाना है नेशनल इनकम तक। अब नेशनल इनकम होता है ये जीबीएन होता है, ये डीबीएन होता है और एमपी की जगह एफसी होता है। तो मतलब हमें 3 चीज़ों को चेंज करना है। वो 3 चीज़ें कौन सी है देखिए। तो सबसे पहले जी को, जी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रोस को नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन को ग्रोस में से घटाया जाता है तो हमें नेट मिलेगा, ठीक है। तो लेस कर दिया हमने। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हमें फ़ॉरेन की इनकम को ऐड करना होता है, एनएफआईए ऐड कर दिया, ठीक है। अब मार्केट प्राइस जो है उसको हमें फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए उसमें से क्या किया जाता है, टैक्सेस को घटाया जाता है। तो हम लेस कर देंगे एनआईटी, घटाया। अब ये एनआईटी होता क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जब सब्सिडी को घटाया जाता है, ठीक है, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। और तीनों का करने के बाद हमें एनएनपी एट एफसी मिलता है जिसे नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू।